हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिजिटल डिफेंस एकेडमी। आज हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसमें पहला न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं, उसे रीड करते हैं। ये कुछ इस तरह है, पार्टिकल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमने एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करा है ग्राउंड से, किस वेलोसिटी से? 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। Find the average speed and average velocity after 10 seconds। तो हमें 10 सेकंड के बाद एवरेज स्पीड भी निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब इनको करने का देखते कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर हमें किसी तरीके से, अब हमें एक अप्रोच तैयार करनी है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूं, तो हमें एक फॉर्मूला दिमाग में आया कि ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा, टोटल टाइम भी चाहिए। लेकिन अगर हम इस डेटा में देखें तो 10 सेकेंड्स का हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, देयरफॉर हमें टोटल टाइम तो यहां पर पता लग गया। अब हमें क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस, कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा। अगर वो वैल्यू हमें पता लग गई तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। ठीक है, अब कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले, क्योंकि अभी हम बेसिक फेज में, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी हम न्यूमेरिकल्स में हमारा प्रैक्टिस नहीं है, और अगर नहीं है प्रैक्टिस तो हमें पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहिए। उस डायग्राम के थ्रू हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये डायग्राम जो है हमारे माइंड में बनने लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा है, ग्राउंड बनाया। इस ग्राउंड पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने कोई भी पार्टिकल को ऊपर फेंका। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बॉल बना दिया, इसे पार्टिकल कह दिया, और इसे 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहां पर दिखा दी, और ये ऊपर थ्रो करेंगे हम इसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे यहां पर मेरा देखो फोकस यही होना चाहिए कि मुझे इस डायग्राम के थ्रू टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेकेंड्स के लिए वैल्यू निकालो। इसका मतलब मुझे जो भी डिस्टेंस निकालना है इस पार्टिकल का, वो 10 सेकेंड्स तक का ही निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं ये देखता हूं कि कॉन्सेप्ट है कि अगर इस बॉडी को मैं ऊपर फेंकता हूं तो डाउनवर्ड साइड में क्या एक्ट कर रहा होगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी तो ऑलवेज एक्ट करेगा। ठीक है, और ग्रेविटी मोशन की, ध्यान सुनिएगा, ग्रेविटी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, देयरफॉर यहां पर ग्रेविटी इस बॉडी के मोशन को रिटार्ड करेगा। ठीक है, और अगर किसी मोशन को रिटार्डेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अगर मैं इसे रिटार्ड करूं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाकर, जो कि ग्रेविटी कर रहा है काम, तो इसका वेलोसिटी एक टाइम पर आके जीरो हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसे एक ऐसे पॉइंट तक थ्रो करते हुए देखा जहां पर इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर लेट सपोज यही वो पॉइंट है, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, स्पेस मिल जाएगा रखने के लिए। क्वेश्चन आपने देख ही लिया, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। ठीक है, और कोई भी डिस्टर्बेंस अगर वीडियो में आ रहा है तो वो समझ सकते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो चीजें सबके लिए टफ है, तो सिर्फ फोकस करिए कंसेप्ट पर, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जीरो क्यों हो गई, इसका रीजन हमें पता है प्रैक्टिकली, कि ग्रेविटी डाउनवर्ड में एक्ट कर रही है, उसकी वजह से रिटार्डेशन की तरह ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर ग्रेविटी एक्सेलरेशन है लेकिन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है यहां पर, तो ग्रेविटी क्या दे रही है? रिटार्डेशन दे रही है। What is retardation? It is acceleration in opposite direction, or I can say it is acceleration with negative value. तो जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो कौन दे रहा है? ग्रेविटी। ठीक है, तो सपोज वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गया, इसी पॉइंट को हम कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो कहां तक जाएगा ये? इसी हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। जब इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, क्या अब भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है? हाँ, अब भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और अगर अब भी ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो यहां पर ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी वापस आएगा। अब ग्रेविटी इस पॉइंट के लिए, इस पाथ के लिए, रिटर्निंग पाथ के लिए ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रहा होगा? एज एन एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी रिटर्निंग पाथ के लिए मोशन को फेवर कर रहा है।
ग्रेविटी मोशन की सेम डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर हमने एक प्रैक्टिकल चीज ऑब्जर्व करी कि कैसे कोई भी मोशन जीरो तक आती है वेलोसिटी, जीरो के बाद कैसे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा एनर्जी के टर्म्स में समझते हैं कि जब आपने इसे थ्रो करा था 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, देन इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब इसका वेलोसिटी यहां पर जीरो हो गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया होगा? जीरो हो गया होगा। लेकिन क्या इंक्रीज हो गया? देखो एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कभी भी, हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को आप ना बना रहे हो, ना क्रिएट कर रहे हो, ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन यहां पर तो हम देख रहे हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन यहां पर आने के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो एनर्जी गई कहां? एनर्जी खत्म नहीं हुई, एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी possessed by a body due to its पोजीशन। तो यहां पर वेलोसिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं मैक्सिमम लिख दूं? सही है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अब डिक्रीज होना चालू होगी, और फिर से इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी जब वो वापस आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, लेकिन मुझे दे रखा है 10 सेकेंड्स का टाइम। तो मैंने क्या करना है, मुझे सोचना पड़ेगा कि 10 सेकेंड के पूरे टाइम में ये बॉडी कहां है। अगर मुझे इस बॉडी का पोजीशन पता लग गया कि 10 सेकेंड में इसकी पोजीशन कहां पर है, तब मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। फिर हमने सोचा ऐसा करते हैं, 10 सेकेंड तो नहीं, पहले ये देखते हैं कि यहां से यहां और यहां से यहां, मतलब पूरे पाथ में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब अगर सपोज इसका वेलोसिटी यहां पर 60 मीटर पर सेकेंड है, जो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्या मैं इतने पाथ का टाइम निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं, लेकिन इस टाइम की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे कुछ इक्वेशंस चाहिए होगी। तो वो इक्वेशंस कौन सी हैं? ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो को फिर से प्ले कर वहां से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे देखो। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। ये कौन सी इक्वेशन है? 2 डायमेंशन की इक्वेशन है। अब इन इक्वेशंस को जुडिशियली, मतलब हमें इसे इंटेलिजेंस से लगाना है कि कौन सी इक्वेशन कहां लगेगी। हमें प्रॉब्लम कहां आता है, हम ये नहीं समझ पाते कि इक्वेशन हमें याद तो है, लेकिन कौन सी इक्वेशन लगा के सॉल्व करें इसे। तो हमें सोचना होगा कि यहां पर वेलोसिटी दे रखी है, इसे क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल सकता हूं? क्या यहां पर वेलोसिटी जो दे रखी है उसमें फाइनल वेलोसिटी बोल सकता हूं? मुझे निकालना क्या है? टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन लग सकती है? देखो यहां पर फाइनल भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और टाइम भी है। क्या मैं इस इक्वेशन को लगा लूं? ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि फर्स्ट वाली है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है। अब इस इक्वेशन का एक क्वालिटी होता है कि यहां पर राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं वो या तो वर्टिकल होने चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि अगर मैंने फाइनल वेलोसिटी को y डायरेक्शन में लिखा है तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी y डायरेक्शन में लेनी है। और अगर मैंने टाइम तो y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, टाइम तो सेम होता है, टाइम किसी डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो टाइम तो हम नहीं ले रहे किसी भी डायरेक्शन में, टाइम हर डायरेक्शन में सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन मुझे y डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ठीक है, y डायरेक्शन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन को मैं y मान रहा हूं, मुझे क्वेश्चन y डायरेक्शन में सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा थिंकिंग डेवलप करनी है। अब क्या y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई? तो यहां हम जीरो लिखते हैं। क्या इनिशियल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 लिख दे। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन?
वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटी है, मतलब जी है। लेकिन जब हम फॉरवर्ड अपवर्ड मोशन में जा रहे हैं तो ग्रेविटी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर यहां पर हमें ग्रेविटी के साइन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते हैं, जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 10 एज्यूम कर लेते हैं। वैसे ग्रेविटी की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। लेकिन अभी जब न्यूमेरिकल में दे ही नहीं रखा तो हमें तो क्वेश्चन अज्यूम करके सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आसपास जो होगा उसमें टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60/10 दैट इज 6 सेकंड्स। तो 6 सेकंड ये क्या टाइम आ गया जो इसने यहां से यहां पहुंचने में लिया। अब देखो जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जितनी एनर्जी यहां है उतनी ही एनर्जी बॉडी के पास यहां पर है। लेकिन एनर्जी की यूनिट तो सेम है, यहां भी सपोज एनर्जी 50 जूल है एज्यूम कर लो, तो यहां भी 50 जूल आएगी, लेकिन वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन है तो एनर्जी उतनी, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहा हूं। जब मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज, मैंने एयर रेजिस्टेंस को यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया। एयर भी होगी लेकिन इस क्वेश्चन में एयर का जिक्र नहीं करा है, दैट्स व्हाई हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जितना एनर्जी यहां है उतना ही एनर्जी यहां होगा और उतना ही एनर्जी यहां जाएगा। इसका मतलब जितना टाइम अपवर्ड मोशन में लगेगा उतना ही टाइम डाउनवर्ड मोशन में लगेगा, और वो भी कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड। और टोटल टाइम जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 10 सेकेंड्स। हमने क्या देखा कि टोटल जर्नी का टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब 12 सेकेंड में पार्टिकल यहां है तो 10 सेकेंड में यहां कहीं है। तो यहां हम लिख लेते हैं t बराबर 10 सेकेंड्स में पार्टिकल यहां पर है, मतलब पार्टिकल रिटर्न हो रहा है, ठीक है। अब हमें इसके रिटर्न से यहां तक का और यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाल लें, उसकी वैल्यू एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आएगा। देखो इसे रब कर देते हैं, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि t बराबर 10 सेकेंड्स तक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन तुम्हें डिटेल में क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक ही क्वेश्चन अगर तुम ये वाला पढ़ के जाओ तुम्हें काइनेमेटिक्स का सारा बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पर वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। मुझे दो वेलोसिटी की कंडीशन गिवन है और मुझे डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक का। क्या कोई फॉर्मूला है, हाँ, कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v² बराबर u² प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, देन सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या बताया कि इन इक्वेशंस को तभी यूज करते हैं जब दोनों साइड वाली टर्म्स या तो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। इसलिए हमने इसे भी क्या लिखा, vy, इसे भी क्या लिखा, uy, और एक्सेलरेशन को भी वर्टिकल में लेंगे, और डिस्टेंस ये s होता है, जनरली हॉरिजॉन्टल में s लिखते हैं लेकिन वर्टिकल में क्या लिख लेते हैं, h। कन्वर्ट हो गई इक्वेशन, ठीक है। और वर्टिकल में एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, ग्रेविटी, ओके। अब देखो हमें अपवर्ड मोशन कर रहे हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव आएगी, वो भी देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, 60, दैट इज 60 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। देखो अपवर्ड मोशन है, ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस का जी आना चाहिए, ठीक है। और 2 है हमारे साथ, ग्रेविटी की वैल्यू 10 एज्यूम कर ली, यहां से यहां तक का हाइट आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, ठीक है, कि कितना गया पार्टिकल। तो देखो कितना हो गया ये, 60 का स्क्वायर दैट इज 3600 अपॉन 20, कितना आ गया ये, 180 मीटर। डन। अब मुझे 6 सेकेंड्स का पता लग गया, मुझे कितने और सेकंड का निकालने के लिए 10 करना पड़ेगा। 10 सेकंड कब आएगा, जब मैं यहाँ पे 4 सेकंड्स का और निकालूं डिस्टेंस ऊपर से, ठीक है। आप देखो ये वैल्यू मेरे पास नोट हो गई, ओके, ठीक है। अब देखो यहां समझ लेते हैं बचे हुए 4 सेकंड्स का। देखो अगर बॉडी फाइनल पॉइंट पर है तो उसका वेलोसिटी यहां पर 0 है। जब वेलोसिटी 0 है, मुझे मतलब वेलोसिटी 0 गिवन है, 0 भी एक वैल्यू है और वो गिवन है। अब 4 सेकंड के लिए जब मैं वेलोसिटी बराबर 0 से डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इस केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल का केस क्या होता है, जब पार्टिकल को छोड़ा जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो वहां पर उसका वेलोसिटी 0 होता है। अब यहां पर वेलोसिटी
अपने आप जीरो हो गया, तो ये भी फ्री फॉल का केस है। तो यहां से जो सिचुएशन आगे बढ़ेगी वो फ्री फॉल का केस होगा। तब हमें वेलोसिटी गिवन है, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। इस वाले केस के लिए तो ये फाइनल वेलोसिटी थी, लेकिन जब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं तो इसे क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब मैं केवल इतना ही केस पढ़ रहा हूं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब मुझे टाइम दे रखा है 4 सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, देखो अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं तो क्या काम चलेगा, देखो मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम भी 4 सेकंड दे रखा है, एक्सीलरेशन मुझे g पता है और यहाँ पर टाइम 4 सेकंड दे रखा है। तो ये क्या इक्वेशन लग सकती है, देखो लगाते हैं इसे। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में, u शुड बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट इज u इन वर्टिकल डायरेक्शन, 0। तो यहाँ मैं 0 लिख दूं, ये पूरे टर्म 0 हो गई, प्लस हाफ at स्क्वायर। व्हाट इज a कितना है हमारे पास, g है, तो हम क्या ले लेते हैं, प्लस हाफ g मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 4 सेकंड, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, यहां हमने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि वी आर इन डाउनवर्ड मोशन, और डाउनवर्ड मोशन में ग्रेविटी क्या करता है, मोशन को फेवर करता है, उसी की सेम डायरेक्शन में होता है, तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। ग्रेविटी की वैल्यू 10 लिख देते हैं, 10/2 मल्टीप्लाई 16 दैट इज 8, 80 मीटर इज द राइट आंसर, 80 आ गया। अब इतना डिस्टेंस 180 मीटर है, इतना डिस्टेंस 80 मीटर है, कितना हो गया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जो हमें निकालना था, टोटल h लिख लो यहाँ पर, 180 प्लस 80 दैट इज 260 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे टोटल डिस्टेंस 12 सेकंड्स का बताओ, तो 180 ये 180 रिटर्न का कितना हो गया 360। ठीक है, तो यहाँ पर 260 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने केवल 10 सेकंड्स का पूछा है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया होगा, इसे रब कर देते हैं। व्हाट इज स्पीड, तो सिंपल फंडा रह गया हमारा, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला वैल्यू कितनी है, ये 260 मीटर। टोटल टाइम कितना एग्जामिनर ने दिया है हमें, 10 सेकेंड्स, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया ये 26 मीटर पर सेकेंड। हल्का आ रहा है, पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है। ठीक है, तो 26 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना था, सेकंड पॉइंट क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं, उससे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सब चीजें सॉल्व है। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, हमें 10 सेकंड्स तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, न्यूमरेटर में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या वो ये डिस्टेंस होगा वर्टिकल वाला। ठीक है, ये डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, देखो मुझे पता है कि टोटल हाइट कितनी है 180 मीटर, रिटर्न का ये 4 सेकंड का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। तो अगर मैं 180 में से 80 माइनस कर देता हूं, क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, और वही मेरा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन व्हिच कम्स आउट टू बी 100। टाइम कितना दे रखा है 10, ये आ गया 10, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितना है 26 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इतना डिटेल में क्यों कराया गया है, जिससे आपका काइनेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको आइडिया हो कि इन इक्वेशंस को कैसे लगाते हैं। ये वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है, वाई वेलोसिटी बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर ऐसा हाईएस्ट क्यों कह रहे हैं, ये क्लियर हुआ। हाईएस्ट से और हाईएस्ट क्यों नहीं गई, क्योंकि ग्रेविटी ने इतना फोर्स लगा दिया कि अब उसकी एनर्जी जीरो हो गई, अब उसके बस की नहीं आगे जाना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रुकना पड़ेगा। फिर ग्रेविटी तो हमेशा काम कर रही है, ग्रेविटी अपना काम करेगी तो ग्रेविटी से फिर से खींचेगी, इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी फिर से घटेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट करो, इसे अच्छे से कवर करो, अच्छे से पढ़ो, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ।